Students of 6th class, this is your social study lecture number 11, and today we will solve our worksheet number of chapter number 1, 2, 3 and 16. Okay, let's get started. In the lecture number 10 I have already teach you the worksheet of chapter number 16, but today I have added it again. Worksheet number 1. Complete these statements. Pakistan location is strategical because strategical है क्योंकि it is located as a link between the Islamic bloc to the west and north and South Asian countries to the east, क्योंकि ये वेस्ट साइड से इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ और ईस्ट जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो ईस्ट साइड से इसके साथ लगती हैं. ठीक है, इसकी लोकेशन इसलिए काफ़ी डिफरेंट है. आपने लोकेशन बतानी है इन कंट्रीज़ की. कौन सी है? Afghanistan is in northwest, China is in northeast, India is in east and Iran is in west. Fill in the blanks. The natural route through a mountain range is called कोई भी माउंटेन के दरमियान से माउंटेन से रास्ता गुजरे उनको क्या कहते हैं? पास कहते हैं. एन एरिया ऑफ हाई फ्लैट लैंड इज़ नॉन एज हाई हो लेकिन फ्लैट हो, समंदर से ऊंचा हो इलाका लेकिन सतह ज़मीन फ्लैट हो, उसको क्या कहते हैं? प्लेट्यू. माउंटेन्स विद शार्प पीक्स आर, जो माउंटेन्स जिनकी शार्प ऊपर वाली जो होते हैं इसे होते हैं नोकदार, वो यंग माउंटेन्स कहलाती हैं, और जिनके वो शार्प नहीं होते वो ओल्ड माउंटेन्स होती हैं. द डैश एंड डैश पासिस कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना. पाकिस्तान और चाइना को जो पास कनेक्ट करता है वो है हुंजरा पास. द डैश पास इज़ आल्सो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट. बुलान पास जो है वो भी अपनी तारीखी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. माउंटेन्स आर यूजुअली अबव डैश टू डैश मीटर्स और मोर इन हाइट. माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक मीटर्स बुलंदी तक हो सकती हैं? 2000 टू 3000 मीटर्स. Next, the area of South Asian countries are given below. Rearrange them in the right hand column in the descending order from the biggest to smaller. Countries दी गई हैं और उनके एरियाज दिए गए हैं. इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने जो है अरेंज करना है, मतलब सब बड़ा उससे छोटा, तो मैंने यहाँ पर इनको अरेंज कर दिया है. Next one, complete these sentences by clicking the correct words from the brackets. Mountains are the dash lands. Mountains कौन से lands होते हैं? Highest lands. Hills are not as dash as the mountains. Hills जो है इतनी हाई नहीं होती जितनी कि mountains. High is the right answer. एंड डैश मेक्स अ गुड हार्बर फॉर शिप. शिप्स के लिए अच्छी हार्बर कौन सी जगह पर बन सकती है? एस्ट्रॉय पे. एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट सी लेवल आर कॉल्ड. सी लेवल पे जो फ्लैट एरियाज हैं समंदर के बिल्कुल बराबर, उनको क्या कहा जाता है? प्लेन्स. अ हॉट ड्राई प्लेस विद हार्डली एनी प्लांट इज़ कॉल्ड. ऐसा हॉट ड्राई प्लेस जहाँ बहुत चंद एक पौधा उगता हो उसको क्या कहते हैं? डेजर्ट. लेक्स आर बॉडीज़ ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लेक्स. वो बॉडीज़ हैं पानी की जो जिसके इर्द गिर्द क्या होता है? लैंड, ज़मीन होती है. रिवर्स आर बॉडीज़ ऑफ डैश वाटर. रिवर्स कौन से वाटर की बॉडीज़ हैं? फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की. वेयर अ रिवर स्प्लिट्स इंटू स्मॉलर स्ट्रीम्स बिफोर फॉलिंग इंटू सी. जहाँ पर जो है समंदर में जाने से पहले समंदर छोटी छोटी स्ट्रिप्स में चेंज हो जाते हैं, दरिया. इट इज़ नॉन एज, तो उसको क्या कहते हैं? एन एस्ट्रॉय, अ लेक, अ डेल्टा, अ डेल्टा. अ टुंड्रा इज़ अ कोल्ड ड्राई डेजर्ट फाउंड इन डैश. टुंड्रा कहाँ पर पाया जाता है? पोलर रीजन्स में. ओके. नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ वन अ डे, फ्यू वीक्स, होल ईयर. होल ईयर मैंने आपको पढ़ाया है कि क्लाइमेट होल ईयर की हम कैलकुलेशन को कहते हैं. द क्लोजर वी आर टू द इक्वेटर. हम इक्वेटर के जितने क्लोजर होंगे द वार्मर एंड वेटर इट विल बी, उतने ही वार्मर और वेटर क्लाइमेट होगा. डैश शोज द हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से किसी प्लेस की हाइट को क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड. प्लेसेस नियर द सी आर डैश इन समर एंड डैश इन विंटर. ठीक है, समंदर के पास जो प्लेसेस हैं वो कूलर होते हैं सर्दियों में और माइल्डर होते हैं विंटर में. विंटर में यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती. लाहौर इज़ हॉटर देन कराची इन समर बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द सी. क्योंकि लाहौर समंदर से बहुत दूर, बहुत फासले पर है, इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है. वैन द एयर प्रेशर इज़ हाई द वेदर इज़ यूजली डैश एंड ड्राई. जब एयर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है हवा का तो वेदर कैसा हो जाता है? फाइन, खुशगवार एंड ड्राई, लेकिन खुश्क. नेक्स्ट, define ocean currents. An ocean current is a continuous movement of ocean water from one place to another. Continuously पानी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना. Give an example to show the ocean currents affect climate. Due to ocean currents, Lima, only 12 degrees south of the equator, has a temperature range of
16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कलीमा जो कि साउथ ऑफ इक्वेटर के करीब है वहाँ पर 12 डिग्री पे है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर 16 टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। किस वजह से? ओशन करंट्स की वजह से। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट इफेक्ट्स एग्रीकल्चर। क्लाइमेट डिसाइड्स व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर। ठीक है, वो कहते हैं बताएं किस तरह से एक क्लाइमेट इफेक्ट करता है। ये क्लाइमेट ही डिसाइड करता है, जिस तरह का क्लाइमेट होगा वैसे ही वहाँ पर फसलें उगाई जा सकेंगी। व्हाट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस बताइए और वो कहाँ है? अटैकमा डेजर्ट इन वेस्टर्न चिली। वेस्टर्न चिली इलाके में अटैकमा डेजर्ट है जो ड्राइएस्ट प्लेस है। यहाँ कई हज़ारों सालों से बारिश नहीं हुई। वेयर इज़ चिरापुंजी। What is so special about this place? Cherrapunji is in Assam. It had world recorded amount of rain 22,990 मिलीमीटर इन 1861। ठीक है, ये आसाम का इलाका है और यहाँ 22,990 मिलीमीटर बारिश हुई थी 1861 में। इतनी बारिश अभी तक आज तक किसी भी इलाके में नहीं हुई। Why are winds that blow from the north cold? Because they blow from the Arctic or colder region। वो कहते हैं नॉर्थ साइड से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो ठंडी क्यों होती हैं? वो इसलिए क्योंकि वो आर्टिक और कोल्डर रीजन में से आती हैं, उन इलाकों में से आती हैं जो ठंडे हैं। Why do winds blowing across a large area of sea bring rainfall? समंदर का जितना ज़्यादा हिस्से से हवाएं गुजर के आएंगी वो बारिश क्यों लेकर आती हैं? Winds pick up a large amount of water from large area of sea and produce a rainy climate। जितना ज़्यादा हवाएं समुद्री इलाके से उड़कर आएंगी उतना उनके अंदर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ होगा और वो ज़्यादा बारिश बरसाएंगी। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 की मैंने जस्ट आपको दी है, 4 की नहीं। अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? अ थंडरस्टॉर्म इज़ फास्ट ब्लोइंग विंड, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, विद फास्ट रेन। अ टोर्नेडो स्मॉलर बट मच मोर वायलेंट काइंड ऑफ साइक्लोन। छोटा लेकिन बहुत वायलेंट, बहुत शदीद किस्म का। ह्यूरिकेन और टोर्नेडो एक ही चीज़ का नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वही सेम डेफिनेशन लिखी है। ट्विस्टर और वाटर स्पाउट, वायलेंट साइक्लोन ओवर द सी सोक्ड वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म आ स्विरलिंग कॉलम ऑफ वाटर। ठीक है, ये वायलेंट, ये भी बहुत सख्त किस्म के साइक्लोन्स होते हैं जो समंदर के ऊपर से गुजर के आते हैं और इनके अंदर पानी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है और पालिंग जो है वो इस तरह बारिश बरसती है कॉलम्स की फॉर्म में कि वो वाटर स्पाउट्स बनाती है। ड्रॉ 2 फिगर्स टू शो द विंड ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड इन अ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ये मैंने साइक्लोन की फिगर बनाई है और ये मैंने एंटी साइक्लोन की फिगर बनाई है। इसको आपने अपनी कॉपी पे कॉपी करना है और होमवर्क करना है इसका। वर्कशीट नंबर 16, ये भी रिसेंटली लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको इसी तरह से बस इसका एक व्यू दे रही हूँ ताकि जिस बच्चों ने वहाँ से नहीं देखा वो बच्चे यहाँ से इसको देखकर नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे और इसका होमवर्क करें। ये वर्कशीट नंबर 16 का सेकंड पार्ट है जिसमें चूज़ द करेक्ट आंसर एंड गिव रीज़न टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आता है। ठीक है, आई हैव टीच यू दिस ऑलरेडी, दैट्स वाई आई एम नॉट टीचिंग यू हेयर अगेन, एंड दिस इज़ द लास्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 16th worksheet. You have to write down all these 4 worksheets on your notebook. If you are following from lecture 1, then you can have to solve worksheet number 1 and 2 already. And if you have not solved the worksheet, then solve these 4 worksheets on your notebook because these are included in your assessment. Note है आपके लिए, all these worksheets are included in assessment. Learn complete worksheets. Syllabus. Chapter number 1, 2, 3 and 16 complete with worksheets, exercise question answer and short question answer. आपके जो मैंने लेक्चर्स के दरमियान कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए थे, कहीं पे मैंने दिए हुए हैं, किसी लेक्चर में मैंने नहीं भी दिए, कहीं पे मैंने उनके आंसर्स भी आपको गिवन किए थे। ये सब आपके इंक्लूडेड होंगे। उसके अलावा ये वर्कशीट्स और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए हैं इन चैप्टर्स के, वो भी, ये सारा काम आपका आपके असेसमेंट्स में इंक्लूडेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, चंद एक दिन रह गए असेसमेंट में, अपने आप को असेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।